हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो आप सभी? गुड इवनिंग गुड इवनिंग। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी फॉर। तो आज का जो सेशन दोस्तों अपना, आज देखो संडे था तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए एक शानदार स्पेशल सेशन रखा जाए, है ना। तो आज की क्लास सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस क्लास में दोस्तों हम राजस्थान जीके के 50 जिलों के 50 मोस्ट क्वेश्चन, नए क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। मतलब जो पुराने जिले हैं उनके भी क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन, और बाकी दोस्तों लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आप आज की क्लास में पहली बार पढ़ने वाले हो। तो देखो, क्लास को सभी को लास्ट तक ज़रूर देखना है। आई होप आप जो आज का ये सेशन है आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। एक बार जो भी क्लास में जुड़ गए सभी क्लास को लाइक करोगे, शेयर करोगे। जितने भी स्टूडेंट क्लास में आ गए, हनुमान, दीनदयाल, रामघानी, रितु, पप्पू, संस्कारी, प्रेम, आरके, मिस दिया, राहुल, मीना, वो ड्रीमर, हरमन, वासु, दीनदयाल, दीपक, चुनीलाल, गुड्डी, जो भी क्लास में जुड़ गए ना, एक बार सभी के सभी सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। मीना, वो नारायण, जसराज, हनुमान, दीनदयाल, राहुल, प्रेम। चले दोस्तों क्लास को शुरू करें अब। गुड इवनिंग सभी को। क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। देखिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज का जो सेशन है 50 क्वेश्चन कर रहे हैं और 50 के 50 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। और आई होप अगर आपने पिछले 2-3 दिन अगर क्लास ली है तो ये सभी क्वेश्चन आपको भी आएंगे अगर आपने क्लास ली है तो। और दोस्तों नहीं ली तो देखो आपको बता देते हैं डेली हम क्या कर रहे हैं। राजस्थान के जो जिला दर्शन है, मतलब जो नए जिले हैं, उनकी क्लासेज आपके लिए डेली शाम को 8 बजे लग रही है। तो ये क्लास आपको जरूर लेनी चाहिए। बाकी देखिएगा, शुरू करते हैं अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है कि जो इतिहास का प्रसिद्ध सिवाना किला वर्तमान में किस जिले में है। चलिए लगाइए जल्दी से फिर आंसर। सिवाना का जो किला है वो कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर, बताइए जल्दी से। सिवाना दुर्ग कहाँ पर है, बताइए जल्दी से। चलिए दोस्तों जल्दी से आंसर लगाइएगा। सिवाना का जो किला है वो कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा आंसर? बातें मत कीजिए, बातें नहीं करोगे कोई भी, है ना, बातें कोई भी नहीं करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइएगा जल्दी से जल्दी। चले दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, क्या बात है, बिल्कुल सही है दोस्तों, बालोतरा में है, ठीक ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा दोस्तों। हमने पढ़ा है अभी 2-3 दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि जो सिवाना का किला है जिसका निर्माण वीर नारायण पवार करवाते हैं। याद नहीं करते आप, पढ़ते नहीं हो, है ना। बालोतरा में है सिवाना किला, पहले था बाड़मेर में लेकिन अब बालोतरा में है दोस्तों। सिवाना का मैंने आपको बताया था कि दोस्तों सिवाना का युद्ध भी हुआ था 1308 ईस्वी में, है ना। आपने पढ़ा नहीं था कि सिवाना का क्या होता है, युद्ध भी होता है। कब होता है? 1308 में होता है। अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है। कई दोस्तों क्वेश्चन इसके बारे में पढ़े थे हमने। सिवाना के किले को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। याद नहीं करते आप, मतलब है ना, पढ़ते नहीं हो। जालोर दुर्ग की दोस्तों क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, जालोर दुर्ग की कुंजी भी। हाँ कई बच्चों के आंसर आ गए थे, वेरी गुड, बिल्कुल। जिन्होंने आंसर दिया था अच्छी बात है, पढ़ते हो आप, ओके। और जिनका आंसर गलत है उनको भी पढ़ना है, ठीक है। चले दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका नाम खैराबाद किया गया था, बिल्कुल सही दोस्तों। सिवाना का जो नाम है वो खैराबाद कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीत कर, ठीक ना। वीर नारायण पवार ने इसका निर्माण करवाया था, ये भी लिख लेना, लिखना चाहो तो। वीर नारायण पवार ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक ना। निर्माण अगर आ जाए तो वीर नारायण पवार ने निर्माण करवाया था, ओके। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान में अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? बताइए जल्दी से दोस्तों। राजस्थान में अंतर्राज्यीय सीमा, राजस्थान के टोटल जिले कितने हो गए? 50 हो गए। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या अगर आ जाए तो दोस्तों कितनी हो गई यहाँ पे? बिल्कुल सही बता रहे हो, कुम्मट दुर्ग भी कहते हैं सिवाना के किले को। हाँ लिखना चाहो तो लिख लो, आपको लिखवाया था कि कुम्मट का किला भी इसे कहते हैं। अच्छा दोस्तों ये बताइए कि जो यहाँ पर अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? तो 25 है दोस्तों। कितने हैं? 25 है अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, ओके। 25 जिले कौन से हैं? अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं। पूर्णतः अगर दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि पूर्णतया केवल
अगर ऐसा आ जाए कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, अगर दोस्तों ऐसे आ जाए कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तब आपका आंसर कितना होगा दोस्तों, बताइए जल्दी से। तब हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, 23 होगा। क्योंकि दोस्तों दो जिले ऐसे हैं, दो जिले देखो ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, एक तो बाड़मेर हो गया और एक गंगानगर हो गया, ठीक ना। एक तो दोस्तों कौन सा, बाड़मेर, और एक कौन सा है, गंगानगर। बाड़मेर और गंगानगर देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना पाकिस्तान से, इसलिए पूर्णतः अगर आ जाए तो 23 बताना है। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हो। देखो आपकी जो संख्या है वो 100 प्लस तो होनी चाहिए दोस्तों, ये बताइए एक बार मुझे, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। इतना शानदार सेशन चल रहा है, मतलब राजस्थान का जो नवीनतम जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में वो कर रहे हैं हम, तो करो एक बार। आप करोगे अभी, लाइक शेयर करोगे तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, ठीक है ना। गणेश्वर सभ्यता पहले हम पढ़ते थे दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता किस नदी किनारे हैं दोस्तों, नदी तो वही है देखो, कांतली नदी के किनारे, ठीक है ना, लेकिन है कहां पर, कांतली नदी के किनारे, लेकिन किस जिले में है ये आपको पूछा जा रहा है दोस्तों। नीम का थाना नया जिला बन गया ना, नीम का थाना, अरे नीम का थाना जो जिला है वो नया बन गया, तो नीम के थाने जिले में क्या है, गणेश्वर सभ्यता स्थित है, कांतली नदी किनारे है दोस्तों, कांतली नदी के किनारे हैं, खंडेला की पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है ना, खंडेला की पहाड़ियाँ दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। गणेश्वर सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हो, कोई एक बात आप बताओगे मुझे, गणेश्वर सभ्यता के बारे में दोस्तों आप क्या जानते हो, एक विशेषता आप बता दीजिए जल्दी से। चले एक विशेषता आप बता दीजिए दोस्तों, यहाँ पे गणेश्वर सभ्यता के बारे में क्या जानते हो इसके बारे में। ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था इस सभ्यता में, और एक मछली पकड़ने का जो कांटा है वो यहाँ से मिलता है, ठीक है, मछली पकड़ने का कांटा दोस्तों यहाँ से मिलता है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी इसे कहते हैं, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है दोस्तों, जल्दी से आंसर लगाइएगा। राजस्थान के सर्वाधिक मतलब राजस्थान में सर्वाधिक जिले कौन से संभाग में हैं, तो दोस्तों हमने बताया है आपको, एक तो जयपुर और एक अजमेर, ठीक ना, एक तो जयपुर और एक अजमेर, दो संभाग है जिनमें क्या है 7-7 जिले हैं। पढ़ा है सभी ने, बिल्कुल अब याद आया होगा ना, अब बिल्कुल याद आया होगा। एक तो जयपुर है और एक अजमेर है, दोनों जिलों में दोस्तों कितने कितने संभाग है, दोनों जयपुर और अजमेर संभाग दोनों में क्या है 7-7 जिले हैं, 7-7 चलते हैं दोनों के दोनों, है ना, दोनों के दोनों क्या है 7-7 चलेंगे, तो 7-7 दोनों में क्या है जिले हैं। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है, जयपुर और अजमेर है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए। राजस्थान में सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है, ये बताइए फिर आप। तो देखो राजस्थान में दोस्तों अभी जो संभाग है वो 3 नए संभाग बने हैं, सीकर, पाली, बांसवाड़ा। कौन कौन से, सीकर, पाली, बांसवाड़ा, 3 संभाग बने हैं, याद हो गए सभी को, सीकर, पाली, बांसवाड़ा। दोस्तों सबसे कम जिलों वाला जो संभाग है वो कौन सा है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अपना बांसवाड़ा जिला। ओके, बांसवाड़ा जिला जो कि क्या है सबसे कम जिलों वाला संभाग है। अच्छा दोस्तों बांसवाड़ा संभाग में कितने जिले हैं बताइए सर, 3 जिले हैं इसमें, ठीक है ना दोस्तों, कितने जिले हैं, 3 जिले हैं दोस्तों। बता सकते हो कौन कौन से जिले हैं इसमें, बांसवाड़ा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, आप बता सकते हो या नहीं बता सकते, जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा, बताइए दोस्तों जल्दी से। बांसवाड़ा जो संभाग है इसमें जो 3 जिले हैं वो कौन कौन से हैं, बताइए जल्दी से। बाकी बढ़ते हैं आगे की ओर। इसका जो आंसर है वो आपको देना है कमेंट सेक्शन में। ओके, 80 स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं, लाइक भी इतने हो जाते हैं दोस्तों, और भी अच्छा यहाँ पर सेशन होता है अपना। एक बार जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक करोगे सभी के सभी जो भी क्लास में जुड़ गए। चले दोस्तों, बिल्कुल सही है। देखो बांसवाड़ा संभाग है, इसमें 3 जिले कौन कौन से हैं, एक तो दोस्तों प्रतापगढ़ अपना जो नवीनतम जिला था पहले, अब नीरा, एक दोस्तों डूंगरपुर है और एक बांसवाड़ा है, ठीक ना। 3 जिले दोस्तों इसमें कौन कौन से, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों, लगाइए जल्दी से आंसर। पहले हम क्या पढ़ते थे, पहले हम पढ़ते थे कि राजस्थान में अंतर्वर्ती जिले कितने हैं, बताइए जल्दी से। राजस्थान में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या पहले दोस्तों हम पढ़ते थे कि 8 जिले हैं, ठीक ना, पहले क्या पढ़ते थे 8 जिले हैं, लेकिन दोस्तों अब कितने हो गए, अब हो गए टोटल 22 जिले, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। 22 जिले क्या है, अंतर्वर्ती मतलब मध्यवर्ती, जिनकी किसी भी
राज्य के साथ में, किसी भी देश के साथ में सीमा नहीं लगती, उन्हें कहते हैं अंतर्वर्ती जिला। मतलब किसी भी राज्य के साथ में सीमा नहीं लगती, वो है अंतर्वर्ती जिला। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ये है मध्यवर्ती जिले, ठीक ना। ये दोस्तों क्या है, ये है मध्यवर्ती जिले। ओके, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में तो सभी को आ रहा है ना। क्लास अटक नहीं रही, एक बार आप क्लास को दोबारा चलाइए। ओके, क्लास अटक नहीं रही दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, बता जल्दी से। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर है, सबसे बड़ा जिला। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है। देखो दोस्तों, एक जो जिला है फलोदी, उसके बारे में अभी भी सन से बना हुआ है, तो फलोदी जिले के बारे में हम कुछ भी नहीं कहेंगे। वैसे दोस्तों देखो, कन्फर्म 99% तो चांस है कि फलोदी जिला है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आता है। लेकिन जब तक इसकी सीमा तय नहीं होती तब तक हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। तब तक दोस्तों इसे हम अंतर्राज्यीय में ही मानेंगे, ठीक है ना। तब तक हम इसे क्या मानेंगे, अंतर्राज्यीय सीमा में ही मानेंगे फलोदी जिले को। ओके, तो ध्यान रखना, हम यहाँ पर बात कर रहे थे सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो राइट आंसर अपना यहाँ पे दुद्दू होगा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है, दुद्दू जिला, ऑप्शन सी राइट आंसर है। वेरी गुड, क्या बात है, बिल्कुल सभी का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलो फिर ये बताइए, गिरी सुमेल का युद्ध के बारे में सभी ने सुना है ना। गिरी सुमेल का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, बताइए जल्दी से एक बार। गिरी सुमेल जयपुर शहरी या जोधपुर शहरी होगा सर, अभी कंफर्म नहीं है जसराज, जयपुर शहरी, जोधपुर शहरी, दुद्दू। लेकिन जो मान्यता है दोस्तों, अभी दुद्दू को माना जा रहा है, ठीक है। जयपुर शहरी, जोधपुर शहरी जो बता रहे हो ना, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी दोस्तों आपको दुद्दू ध्यान रखना है, जब एक बार कन्फर्मेशन हो जाएगा तब आपको इसमें अपडेट करा देंगे, ठीक है। अभी जो करा रहे हैं एक बार ये पढ़िएगा। अच्छा, गिरी सुमेल का युद्ध देखो 5 जनवरी को होता है, याद आया सभी को दोस्तों। इसे क्या कहते हैं, इसे जैतारण का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है। अच्छा, कब होता है ये 5 जनवरी 1544 को होता है। और दोस्तों बात करें यहाँ पे तो किस किस के मध्य होता है, राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य होता है। राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य होता है। दोस्तों यहाँ पे बात करें तो राव मालदेव की सेना में कौन थे, जेता और कुपा थे, ठीक है ना। जेता और कुपा दोस्तों क्या हो जाते हैं, इसमें शहीद हो जाते हैं। ओके, बात करें इसमें जीत किसकी होती है, शेरशाह सूरी की इसमें जीत होती है। और ये वर्तमान में, पहले दोस्तों ये पाली में था, लेकिन वर्तमान में कहाँ पर है, ब्यावर में है। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट बता रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है, ब्यावर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का जिलों के मामले में भारत में कौन सा स्थान है, लगाइए जल्दी से आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। बाकी एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना जो भी क्लास में अब जुड़े हैं। राजस्थान का जिलों के मामले में 92 स्टूडेंट आ गए, केवल और केवल 8 विद्यार्थियों की संख्या कम है यहाँ पे। जल्दी से जल्दी दोस्तों एक बार 100 प्लस कर दीजिए क्लास में। जिलों के मामले में भारत में दोस्तों कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है, बिल्कुल सही है। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, किसने कहा था, शेरशाह सूरी ने कहा था। कौन से युद्ध में कहा था, जैतारण के युद्ध में कहा था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, ब्यावर में हुआ था, ये ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, पहला जो सर्वाधिक जिले कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। फिर दोस्तों कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर पर दोस्तों अपना राजस्थान आ जाता है, ठीक ना। तीसरे नंबर पर कौन सा आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर बताइए जल्दी से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताइए जल्दी से। प्रसिद्ध कुशाल माता का मंदिर राणा कुंभा ने बदनूर में बनवाया था। जो कुशाल माता का मंदिर है वो किसने बनवाया था, राणा कुंभा ने बनवाया था। कहाँ पर, बदनौर। दोस्तों ये बदनौर पहले कहाँ पर हुआ करता था, भीलवाड़ा में हुआ करता था। बदनौर पहले भीलवाड़ा में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये अगर हम बात करें बदनौर तो कहाँ पर है ये आपको बताना है। जल्दी से लगाइए आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर लगाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हो, वेरी गुड दोस्तों, ब्यावर हो जाएगा आंसर, ठीक ना। ब्यावर ब्यावर ब्यावर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। बेराट सभ्यता वर्तमान में कहाँ पर है, जल्दी से दोस्तों आंसर लगाइएगा। बेराट सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हो,
बेराट सभ्यता के बारे में दोस्तों आप क्या जानते हो, बताइए जल्दी से। यहाँ पर बौद्ध स्तूप के प्रमाण मिले थे, ठीक है ना, यहाँ पर बौद्ध स्तूप के प्रमाण मिले थे, यहाँ से सूती वस्त्रों के भी प्रमाण मिलते हैं। और दोस्तों बात करें बेराट सभ्यता, तो ये जो बेराट सभ्यता ये बाणगंगा नदी किनारे है, ठीक ना। नदी के बारे में तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है, बाणगंगा नदी किनारे कौन से जिले में है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोटपुतली बहरोड, ऑप्शन सी। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, बिल्कुल सही, क्या बात है, आपके आंसर अच्छे आ रहे हैं। हाँ पढ़ते हो आप तो, वेरी गुड दोस्तों, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। देखो एक क्लास ही तो हो रही है, कम से कम राजस्थान का जीके तो आप अपडेट रखो, बाकी तो होता रहेगा, है ना। पीपाजी, संत पीपाजी का प्रसिद्ध मंदिर समदड़ी में है, और समदड़ी वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले में है, बताइए जल्दी से। दोस्तों पढ़ा था हमने, पीपाजी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, समदड़ी में है। और समदड़ी वर्तमान पीपाजी की जो संत पीपाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था, गागरोन किले में हुआ था, ठीक ना। गागरोन किले में इनका जन्म हुआ था, गागरोन झालावाड़ में है, लेकिन इनका जो मंदिर है वो समदड़ी में है, और समदड़ी दोस्तों बालोतरा में है, ठीक है। वेरी गुड बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, बालोतरा में। देखो आप जो इतने दिन पढ़ रहे थे ना राजस्थान जीके में जो नवीनतम जिले हैं उन्हीं के तो क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, लगभग उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको भी लग रहा होगा कि हाँ देखो आज का सेशन तो क्या है, अच्छा सेशन है। रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ किस जिले में है, दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, रामसनेही संप्रदाय की 4 पीठें, मतलब 4 शाखाएं हैं। जो इसकी प्रमुख शाखा है, जो इसकी प्रमुख पीठ है वो भीलवाड़ा के शाहपुरा में है। लेकिन दोस्तों शाहपुरा तो अब अलग हो गया, ठीक है ना, शाहपुरा तो क्या हो गया, अब अलग बन गया। तो दोस्तों अपना जो राइट आंसर है वो शाहपुरा जिला हो जाएगा, शाहपुरा जिला में है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए फिर अगला क्वेश्चन बताइए आप। तो आगे है दोस्तों बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। देखो राजस्थान में एक गुरुद्वारा है बुड्ढा जोहड़, सबसे बड़ा गुरुद्वारा राजस्थान का, है ना, राजस्थान का सबसे बड़ा। ये बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। दोस्तों देखो पहले तो ये गंगानगर में था, पहले तो कहाँ पर था, गंगानगर में था, लेकिन अब कहाँ पर आ गया दोस्तों, अब देखो गंगानगर और बीकानेर से एक नए जिले का निर्माण होता है जिसको कहते हैं अनूपगढ़ जिला, ठीक ना, जिसे क्या कहते हैं, अनूपगढ़ जिला कहते हैं। दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने लग गया, आपको पता है क्या, ये जो अनूपगढ़ है ना ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आ गया। ये देखना जरूर क्वेश्चन आएगा आने वाली एग्जाम में, हर बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने लग गया ये, ओके। अनूपगढ़ जिला। विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान खेतड़ी राजस्थान के किस जिले में है, क्या बात है दोस्तों, 100 स्टूडेंट यहाँ पर क्लास देख रहे हैं। एक बार सभी को धन्यवाद जिन्होंने क्लास को लाइक किया है, शेयर किया है, उन सभी को थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है कि तांबे की खान जो खेतड़ी है राजस्थान के किस जिले में है, तो राइट आंसर दोस्तों, पहले तो हम क्या पढ़ते थे, पहले तो हम पढ़ते थे कि ये जो झुंझुनू है वहाँ पर है, लेकिन दोस्तों अब स्पेशली आपको ध्यान रखना है ये नीम का थाना में है, ठीक है ना। जो तांबे की खान है ना खेतड़ी, ये दोस्तों कहाँ पर है, नीम का थाना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वेरी गुड बिल्कुल सही बता रहे हो। लोक देवता मेहाजी मांगलिया का जो मंदिर है, जो धार्मिक स्थल बापीणी, ये कहाँ पर है। अरे कल वाली क्लास में तो पढ़ा होगा शायद आपने, पढ़ा या नहीं पढ़ा, एक बार जल्दी से बताइएगा। कल हमने किसके बारे में पढ़ा था, कल दोस्तों हमने जो बालोतरा, अच्छा कल तो फलोदी के बारे में पढ़ा ना। हाँ तो दोस्तों फलोदी में तो कल की क्लास में तो पढ़ा होगा आपने, मेहाजी मांगलिया का जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है वो कहाँ पर है। पाबूजी के बारे में भी कल आपने पढ़ा होगा। देखो ये भी लिख लेना आप, है ना, ये भी लिख लेना, जो पाबूजी महाराज का मंदिर है ना वो भी फलोदी में आ गया। अब पाबूजी महाराज का मंदिर भी फलोदी में आ गया। और दोस्तों मेहाजी मांगलिया का जो धार्मिक स्थल बापीणी है ये भी कहाँ पर है, फलोदी में है, ओके। दोनों ही आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड, क्या बात है, आपके आंसर अच्छे आ रहे हैं आज, मतलब सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। जो जयसमंद झील है राजस्थान के किस जिले में है, बताइए जल्दी से। जयसमंद झील दोस्तों कहाँ पर है, पहले तो हम पढ़ते थे कि जयसमंद झील उदयपुर में है, मीठे पानी की झील है दोस्तों ना। अरे मीठे पानी की झील है ना, बताइए जल्दी से। मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील दोस्तों। इसके अलावा राजस्थान की क्या है, करतरीम झील है दोस्तों, है ना। ये भी हम पढ़ते थे कि राजस्थान की करतरीम झील कौन सी है, जयसमंद झील कहाँ पर है। वेरी गुड क्या बात है, सलूम्बर में है। अरे वाह भाई, मजा आ गया, बिल्कुल सभी के आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, सलूम्बर, क्या बात है, बिल्कुल सही है दोस्तों। सलूम्बर गोमट ऊंट की नस्ल भी फलोदी है। वेरी गुड क्या बात है, वेरी गुड अच्छी बात है।
अगला क्वेश्चन है कि संत पाबूजी और जिंदराव खिंची के बीच में युद्ध स्थल जो धेंचू गांव है ये राजस्थान के कौन से जिले में है, बताइए जल्दी से। धेंचू गांव। 121 स्टूडेंट क्लास में जुड़ गए। चले दोस्तों, जितने भी आए ना डेली क्लास में आया करो यार। आप डेली क्लास में नहीं आते इसलिए क्लास का माहौल कुछ अलग रहता है। आप क्लास में जुड़िए, देखो आपके लिए और भी अच्छी क्लासेज होगी यहाँ पे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है डेली आप सेशन में जुड़ा करो। पाबूजी महाराज और जिंदराव खिंची के बीच में दोस्तों युद्ध हुआ था, मतलब गायों के बारे में दोस्तों। ये गायें चुरा कर ले जाता है जिंदराव खिंची। तो ये जो कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर दोस्तों पाबूजी क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ये फलोदी में, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है ना। फलोदी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, आगे बताइए दोस्तों। बाप रन वर्तमान में राजस्थान के किस जिले का हिस्सा। दोस्तों हमने पढ़ा था ना कि ये जो बाप है ना ये क्या है, झील भी है। बाप झील, बताइए मीठे पानी की है खारे पानी की है, बताइए जल्दी से। बाप झील मीठे पानी की है या खारे पानी की है, क्या होगा आंसर। सर फुल रीड की भी तैयारी करवाओ। करवाएंगे करवाएंगे। क्या नाम है, ललिता। मीना बॉय सर मेरी एज। कितनी बार पूछोगे क्या नाम है मीना बॉय आपका, हाँ कितनी बार पूछोगे। 16 एज। मैंने आपको बोला कि 16 एज है तो पढ़ो अच्छे से, अभी से तैयारी करो। अच्छी बात है आपकी 16 एज है। ये कोई भी 16 एज में तैयारी नहीं करते थे, आप 16 एज में तैयारी कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है ना। बाप रन की बात करें, बाप झील दोस्तों राजस्थान के किस जिले का हिस्सा है, फलोदी। ऑप्शन दोस्तों यहाँ से क्या जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये दोस्तों खारी झील है। ये क्या है, खारी झील। ओके, खारी पानी की झील है, खारे पानी की। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है। अरे मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों, मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा में लगता है। कहाँ पर लगता है, तिलवाड़ा में लगता है। ये क्या है, प्राचीन पशु मेला है। ये दोस्तों क्या है, प्राचीन पशु मेला है। प्राचीन पशु मेला है। ओके, प्राचीन पशु मेला है। दोस्तों ये बताइएगा कि जो तिलवाड़ा है ये कहाँ पर है वर्तमान में, बालोतरा में है। लूणी नदी के किनारे मेला लगता है, ठीक है ना। लूणी नदी के किनारे मेला लगता है। लूणी नदी के किनारे मेला लगता है इसका। ओके, लूणी नदी का उद्गम तो वहीं से होता है, बाड़मेर से ही, ठीक ना, जो अजमेर नाग पहाड़ से, ठीक ना। लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नाग पहाड़ अजमेर से होता है नाग। लेकिन ये बालोतरा तक आते आते दोस्तों इसका जो पानी है वो क्या हो जाता है, बताइएगा जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बताइए आप तो है ना, ये बताइएगा करणी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन से स्थल पर स्थित है। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, जल्दी से आंसर लगाएगा। देखो करणी माता का जो जन्म है वो तो कहाँ पर रहता है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था ना। इनका जन्म तो कहाँ पर होता है, सुआब गांव में होता है। सुआब गांव दोस्तों कहाँ पर है, बताइए जल्दी से। जो सुआब गांव है वो कहाँ पर है, सुआब गांव तो फलोदी में है, ठीक है ना। सुआब गांव तो कहाँ पर है, फलोदी में है। लेकिन दोस्तों इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, बीकानेर में है, ठीक है ना। इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, बीकानेर के देशनोक में, ठीक है ना। बीकानेर के देशनोक में क्या है, इनका मंदिर बना हुआ है। देखो दोस्तों मंदिर तो फलोदी में भी है, ठीक ना। इनका मंदिर तो क्या है, फलोदी में भी है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, अरे प्रसिद्ध मंदिर तो दोस्तों वहीं पर तो जाते हैं हम, फलोदी देशनोक बीकानेर में तो जाते हैं। ये बताइए आप, करणी माता का जो मंदिर है सफ़ेद चूहों वाली देवी इन्हें कहते हैं। सफ़ेद चूहों वाली देवी भी इन्हें कहते हैं दोस्तों। जो सफ़ेद चूहा होता है ना उसे कहते हैं काबा। जो सफ़ेद चूहा होता है करणी माता के मंदिर में उसे क्या कहते हैं, काबा कहते हैं। ओके, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 22 है, 56 की पहाड़ियाँ और पीपलूद नामक जो स्थान है वो किस जिले में है, बताइए जल्दी से दोस्तों। पीपलूद को आपने पढ़ा होगा, राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो ये बताइएगा कि 56 की पहाड़ियाँ मतलब 56 प्रकार की पहाड़ियाँ गोलाकार गुंबदाकार आकार में। ओके, तो बताइए जल्दी से दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। दाढ़ी वाली डोकरी भी कहते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हो। हाँ बालोतरा में है। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल। 56 की पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ पर है, नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत भी ध्यान में रखना, जो नाकोड़ा पर्वत है ये भी बालोतरा में है, ठीक है। नाकोड़ा पर्वत, 56 की पहाड़ियाँ, पीपलूद स्थान सारे के सारे कहाँ पर आ गए, बालोतरा जिले में आ गए। ये जो बालोतरा है ना यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से तो क्वेश्चन बनने लग गए। देखो, नाइयों की कुल देवी नारायणी माता का मंदिर बरवा डोंगरी पर स्थित है। ये जो डोंगरी है वो किस जिले में स्थित है, बताइए जल्दी से। नारायणी माता के बारे में पढ़ा क्या आपने, नाइयों की कुल देवी कहते हैं नारायणी माता को।
नाइयों की कुल देवी किसे कहते हैं? नारायणी माता को कहते हैं। बताइए जल्दी से दोस्तों, नारायणी माता का मंदिर कहाँ पर है? आंसर क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे, बताइए जल्दी से। और बातें मत करो, जो बातें कर रहे हैं बातें मत करो एक बार। हाँ बताइए जल्दी से। अरे नारायणी माता का मंदिर दोस्तों वहीं पर है, अलवर में, ठीक है ना। नारायणी माता का मंदिर अलवर में ही है, खेरतल तिजारा नहीं है, अलवर ही है। ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। ओके, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़बूजी राव जोधा के समकालीन थे। हड़बूजी का प्रमुख जो पूजा स्थल है बेंगटी किस जिले में है? बताइए जल्दी से। बेंगटी जो स्थल है वो कहाँ पर है? सर लाइव पर भी एड आया सच्ची में? अच्छा ये भी होता है क्या? लाइव क्लास में थोड़ी ना एड आता है, एड तो बाद में आता है, ऑफलाइन क्लास बाद की क्लास देखते हो ना आप लाइव के बाद में। देखो दोस्तों, हड़बूजी को राव जोधा ने बेंगटी गांव उपहार में दिया था, भेंट में दिया था, है ना। पढ़ा था ना आप सभी ने। हड़बूजी जिनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है, कल की क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इनके मंदिर में क्या होती है? बैलगाड़ी की पूजा होती है। और दोस्तों इनका जो पूजा स्थल है वो कहाँ पर है? फलोदी में है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है, फलोदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सत्य कथन है, बताना है। देखो, राम लुबाया समिति की सिफारिश पर 19 नए जिले और 3 संभाग का गठन किया गया था। पहला दोस्तों ये है राम लुबाया समिति। ये जो समिति है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आपको परेशान करेगी। कौन सी समिति की सिफारिश पर राजस्थान में 19 नए जिलों का निर्माण किया गया था? राम लुबाया समिति की सिफारिश पर किया गया था। दोस्तों ये जो जिले हैं वो देखो 4 अगस्त 2023 को इनको जो कैबिनेट की मंजूरी दी गई थी। तो दोनों के दोनों यहाँ पर क्या है? सही बात है, दोनों के दोनों सही कथन है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी, बिल्कुल सही है दोस्तों ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में नया बनाया गया जिला केकड़ी किस जिले को तोड़कर बनाया गया था? बताइए जल्दी से। चलिए सर मेरी ये 16 है, क्या मैं सीटी कर सकता हूँ क्या? अरे बताओ इस क्या नाम है? मीना बॉय को बताओ, आप बताओ। देखो मेरी तो सुन नहीं रहा ये मीना बॉय, आप बताओ इसे ना। जो नया जिला बना है दोस्तों केकड़ी, ये किस जिले को तोड़कर बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा टोंक और अजमेर दोनों जिलों को तोड़कर बनाया गया है केकड़ी। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। टोंक और अजमेर दोनों को तोड़कर केकड़ी जिले का निर्माण किया गया है। जल्द ही इससे मुलाकात होगी अपनी, है ना। केकड़ी जिले से जल्द ही अपनी क्या होगी? मुलाकात होगी। चले दोस्तों ये बताइएगा, राजा मान सिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर कौन से स्थान से लेकर आए थे? बताइए जल्दी से, क्या होगा आंसर? राजा मान सिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 जो कारीगर है वो कौन से स्थान से लेकर आए थे? क्या होगा आंसर? बताइए जल्दी से। चलिए इसका जो आंसर है वो लाहौर, बिल्कुल सही है। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मान सिंह जो मीनाकारी की कला दोस्तों शुरू करते हैं। मीनाकारी दोस्तों जयपुर की कला है, ठीक है ना। मीनाकारी जयपुर, ब्लू पोट्री भी जयपुर की है। ब्लू पोट्री दोस्तों, ब्लू पोट्री किसकी है? जयपुर की कला है ब्लू पोट्री। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तारकसी के जेवर के लिए जाना जाता है, बताइए जल्दी से। तारकसी पढ़ा सभी ने, अच्छे से पढ़ा होगा। ये तो आपका पुराना क्वेश्चन आ गया है ना तारकसी के बारे में। इसका तो आंसर किसी को गलत नहीं देना। जल्दी से दोस्तों एक बार जो भी क्लास में नए जुड़े हैं ना, एक बार सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट क्लास में नए जुड़े हैं एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तारकसी के जेवर के लिए जाना जाता है नाथ द्वारा राजसमंद। ओके, नाथ द्वारा दोस्तों ये कहाँ पर है? राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिले में नाथ द्वारा। तारकसी के जेवर के लिए, तारकसी के आभूषणों के लिए, अरे पढ़ा नहीं था क्या आपने? पीटेड बीएसटीसी में तो कई बार ऐसे क्वेश्चन को हमने किया था। नाथ द्वारा राजसमंद है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। फलवर्धिका के नाम से किस जिले को जाना जाता है? ये तो अगर गलत बता दिया ना तो आपकी दोस्तों खैर नहीं है, फिर देख लेना। कल की क्लास में आपको करवाया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लो कल की क्लास कौन सी हुई थी, बताइए जल्दी से। अच्छा थोड़ा सा हिंट दे के आपको,
हिंट ये है कि फलवर्धिका के नाम से जिस जिस जिले को जानता है उसे विजयनगर भी, उसका जो पुराना नाम है वो कौन सा है, विजयनगर है। उसका पुराना नाम कौन सा है, विजयनगर है। विजयनगर उसका पुराना नाम है। और अब जो आपका आंसर है वो तो बिल्कुल 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 है ना, ऑप्शन डी होगा फलोदी। ऑप्शन डी राइट आंसर है, फलोदी। फलोदी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। सर रीड के लिए मैथ्स भी स्टार्ट करो ना प्लीज़, आप पढ़ते तो हो नहीं। मैथ्स तो दोस्तों आपको इतने अच्छे से कराएंगे, वो तो मैं भी पढ़ाने के लिए क्या हूँ, बिल्कुल एक्साइटेड हूँ आपको मैथ पढ़ाने के लिए तो दोस्तों। लेकिन आपकी जो संख्या है ना वो बढ़ेगी तब पढ़ाएंगे आपको मैथ, है ना। जल महलों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, पता है जल्दी से। जल महलों की नगरी के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है। अरे मैथ की टेंशन मत करो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो आप, है ना। पूरे के पूरे नंबर दिलाएंगे आपको, 30 के 30 नंबर आपको दिलाने वाले हैं दोस्तों, ये देख लेना। चलिए ये बताइए, जल महलों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है। तो दोस्तों हम पढ़ते थे ना पहले कि जल महलों की नगरी किसे कहते हैं, डिग को कहते हैं। और जो डिग है ना ये कहाँ पर है, अब तो दोस्तों डिग जिले में ही है, मतलब जिला बन गया। ओके, ये तो क्या बन गया, जिला बन गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। ग्रेनाइट सिटी जाबालीपुर स्वर्ण नगरी के नाम से किस नगर को जाना जाता है, बताइए जल्दी से, क्या होगा आंसर। ग्रेनाइट सिटी जाबालीपुर स्वर्ण नगरी के नाम से कौन से नगर को जाना जाता है, आंसर लगाइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। हाँ आंसर आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31। अभी तक आंसर नहीं आ रहा आपका, बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही है, जालोर जिला, बिल्कुल सही बता रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन सी हो जाएगा जालोर जिले में दोस्तों, ठीक है ना, जालोर जिला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पोपली नगरी के नाम से विख्यात जो जिला है वो कौन सा है। अरे पढ़ा था सभी ने पोपलीन के बारे में, बताओ जल्दी से। पोपली नगरी, वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, बालोतरा को कहते हैं, ठीक है ना। बालोतरा को पोपली नगरी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए फिर ये बताइए क्वेश्चन नंबर 33। जांगल प्रदेश राती घाटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, क्या होगा आंसर। जांगल प्रदेश राती घाटी के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है, जल्दी से दोस्तों आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बता रहे हो, बीकानेर को, बीकानेर को, बीकानेर को, बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। ऑप्शन ए राइट आंसर है, जांगल प्रदेश के नाम से बीकानेर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ पर स्थित है, बताइए जल्दी से। गोरा बादल महल और जो नवलखा बुर्ज है ये कहाँ पर स्थित है, क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। गोरा बादल पढ़ा सभी ने, गोरा बादल महल के बारे में, नवलखा बुर्ज के बारे में। कौन से ज़िले में है, तो चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों, चित्तौड़गढ़, ऑप्शन ए राइट होगा। ओके, चित्तौड़गढ़ जिले में है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पर है, बताइए दोस्तों जल्दी से। तुलजा भवानी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 35। चलिए सर सीईटी की क्लास अलग से लो ना, आसी खान ये क्लास सीईटी के लिए है, अलग से क्या ले बताओ, अलग से क्लास, कौन सी क्लास अलग से ले सीईटी की है बताइए। राजस्थान जी के तो यही आएगा, उसमें भी आएगा, सीईटी में भी यही आएगा, राजस्थान पुलिस में भी यही आएगा, रीट एग्जाम में भी यही आएगा। सीट जो राजस्थान जी के, तो ये जितनी भी एग्जाम है ना राजस्थान से रिलेटेड सभी एग्जाम में यही आएगा। तुलजा भवानी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ में क्या है, तुलजा भवानी का मंदिर है। जिंदोली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है, बताइए जल्दी से। जिंदोली सुरंग दोस्तों कहाँ पर स्थित है, जिंदोली सुरंग कहाँ पर स्थित है। हाँ, बनवीर ने बनवाया था तुलजा भवानी का मंदिर, वेरी गुड रिमर, वेरी गुड। जिंदोली सुरंग राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए
जिंदोली सुरंग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? क्या होगा आंसर, बताइए। अलवर में है दोस्तों, ठीक ना, अलवर में, अलवर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अलवर जिले में है जिंदोली सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है घग्गर नदी वर्तमान में राजस्थान के कितने जिलों में होके गुजरती है? दोस्तों घग्गर नदी के बारे में ध्यान रखना, ये राजस्थान के देखो वर्तमान में अनूपगढ़ और हनुमानगढ़, डेली क्लास में आया करो। देखो जो भी आज क्लास में जुड़े हैं वो आपको ही बोल रहे हैं, आप डेली क्लास में आया करो। रेगुलर जो क्लास होती है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन लेकर आ जाते तो आप क्लास में आ जाते हो, जब आपको थ्योरी पढ़ाते हैं तो आप क्लास में आते नहीं हो, ये तो गलत बात है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। घग्गर नदी दोस्तों, जिसको मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सरस्वती नदी भी कहते हैं। कालीबंगा जो सभ्यता है वो घग्गर नदी किनारे है, ठीक है, पढ़ा है सभी ने कालीबंगा सभ्यता के बारे में, पढ़ा था सर, है ना। प्रवासी पक्षी कुरंजा के लिए प्रसिद्ध जो खिंचन गांव है वो कहाँ पर है? बताइए जल्दी से दोस्तों। कुरंजा के बारे में आपने पढ़ा होगा, तालछा पर चूरू में भी ये पाया जाता है कुरंजा। इसको दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए जल्दी से, पूछा था मैंने आपको कल परसों वाली क्लास में, आज वापस पूछ रहे हैं आपको, कुरंजा का वैज्ञानिक नाम क्या है? खिंचन गांव में है कुरंजा पक्षी, मतलब दोस्तों ये जो कुरंजा, ये खिंचन गांव है, ये कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा फलोदी जिले में है, ठीक ना, फलोदी। ऑप्शन ए, वेरी गुड वेरी गुड। डेमोसिल क्रेन दोस्तों सुना है नाम आपने? डेमोसिल क्रेन भी से कहते हैं, डेमोसिल क्रेन कुरंजा पक्षी को। याद आया सभी को? याद आया ना, अब याद आ गया होगा। परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का संबंध किस जिले से है? बताइए जल्दी से। देखो बाणासुर का शहीद इन्हें कहते हैं दोस्तों, याद आया होगा अब। हाँ सर ये तो कल ही शायद आपने बताया था कि बाणासुर का शहीद, और इन्हें परमवीर चक्र दिया गया था। और दोस्तों ये जो भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था ना, उसमें क्या हुए थे, भारत चीन के बीच में युद्ध होता है उसके बीच में, उसमें दोस्तों ये शहीद हो जाते हैं। मेजर शैतान सिंह दोस्तों कहाँ के हैं? फलोदी जिले के। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। अजरक और मल्लीर प्रिंट बताइए किस जिले की प्रसिद्ध है? बताओ जल्दी से। अजरक प्रिंट और मल्लीर प्रिंट के बारे में दोस्तों हम पढ़ते थे कई बार, याद आया सभी को कि अजरक और मल्लीर प्रिंट दोस्तों कहां पर है? आप बोलते थे कि सर बाड़मेर में है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना ये बाड़मेर नहीं होगा, बालोतरा होगा। ये जो बालोतरा है ना, ये आपके कई सारे क्वेश्चन गलत करवाएगा दोस्तों, ध्यान रखना बालोतरा के बारे में। बालोतरा तो अच्छे से पढ़ ही लेना, बालोतरा आपके कई सारे क्वेश्चन गलत करवा सकता है। अजरक और मल्लीर प्रिंट दोस्तों कहां पर आ गई? बालोतरा में आ गई, ऑप्शन बी होगा। लाल नीला और कत्थई कलर, ओके ये भी आपको ध्यान रखना है। लसाड़िया का पठार कहां पर स्थित है? बताइए जल्दी से। लसाड़िया का पठार कहां पर स्थित है? जल्दी से आंसर लगाइए जल्दी से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 चल रहा है, लसाड़िया का पठार कहां पर स्थित है? 118 स्टूडेंट क्लास में जुड़े हुए हैं। एक बार जिन्होंने क्लास को लाइक शेयर नहीं किया, जल्दी से एक बार आप भी क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। लसाड़िया का जो पठार है दोस्तों ये कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या जाएगा? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 41। चलिए टोटल देखो आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। लसाड़िया का पठार सलूम्बर जिले में है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सलूम्बर में क्या है? लसाड़िया का पठार है। वेरी गुड। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है संत हरिदास जी की जो जन्मस्थली है कापड़ोद, कापड़ोद दोस्तों किस जिले में स्थित है? बताइए जल्दी से। संत हरिदास जी की जन्मस्थली कापड़ोद वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? बिल्कुल सही है, वेरी गुड।
कापड़ो दोस्तों वर्तमान में डीडवाना कुचामन में है, ठीक ना। पहले दोस्तों नागौर पढ़ते थे हम, पहले हम कापड़ोद के बारे में नागौर पढ़ते थे, लेकिन अब ध्यान में रखना डीडवाना कुचामन हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। फिर ये बताइए आप तो, राजस्थान के सुदूर दक्षिण में कौन सा संभाग है? राजस्थान के सुदूर दक्षिण में कौन सा संभाग है? चले लगाइए आंसर जल्दी से। अरे सेशन तो सभी को अच्छा लग रहा है ना, ये बताइए सबसे पहले तो। क्लास सभी को अच्छी लग रही है? पूरी कोशिश की दोस्तों आज की क्लास को बेस्ट बनाने के लिए। सुदूर दक्षिण में राजस्थान में कौन सा संभाग है? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बांसवाड़ा संभाग, ठीक है ना। बांसवाड़ा संभाग क्या है? राजस्थान के सुदूर दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कितने जिलों में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान के कितने जिलों में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है? क्या होगा आंसर? दोस्तों पहले तो हम पढ़ते थे कि बीकानेर और चूरू 2 जिले हैं जहां पर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। याद आया आपको? पहले तो हम क्या पढ़ते थे कि एक तो बीकानेर है और एक चूरू है, एक तो बीकानेर और एक चूरू। यहाँ पर क्या है, कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। लेकिन अब एक और जिला आ गया। अब एक और जिला कौन सा आ गया ये आपको बताना है। चलिए कौन सा जिला है जहाँ पर दोस्तों कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती? मतलब टोटल 3 जिले हो गए। जो तीसरा जिला है वो कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए फलोदी भी है। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हो। फलोदी जिला है दोस्तों। तो 3 जिले हैं जहां पर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बारे में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, ठीक ना। फलोदी जिले के बारे में कल की क्लास में बताया था। उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने जिले हैं? लगाइए जल्दी से आंसर। दोस्तों हम पहले पढ़ते थे कि उत्तर प्रदेश के साथ में राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले? 2 बनाते थे पहले। लेकिन अब आपने पढ़ा होगा जो भरतपुर है ना, भरतपुर में दोस्तों एक स्थान था डिग को बना दिया अलग जिला। तो अब देखो उत्तर प्रदेश के साथ में जो जिले हैं राजस्थान के वो कितने हो गए? 3 जिले हो गए। याद आया होगा पहली जो क्लास हुई थी दोस्तों राजस्थान की, दोस्तों अब की बार राजस्थान जीके की पहली क्लास हुई थी ना, उस क्लास में करवाया था ये क्वेश्चन हमने। मतलब क्वेश्चन नहीं दोस्तों, थ्योरी की क्लास हुई थी। जो थ्योरी वाली क्लास थी जब हमने पढ़ा था कि राजस्थान के जो राजस्थान के साथ में 5 जो राज्य हैं उनकी सीमा बनती है, उस समय दोस्तों पढ़ा था। तो देखो अगर आपने नहीं पढ़ा तो दोस्तों पढ़ लेना प्लीज़, है ना। आपको क्या है, पढ़ लेना है। अभी तो ज़्यादा क्लास नहीं हुई, केवल 5-7 क्लास हुई है अभी तक। और जितनी भी क्लास हुई ना सारी की सारी क्लासेज को आज इस क्लास के बाद में हम प्ले लिस्ट में लगा देंगे उन क्लासेज को। तो आप अप टू डेट रहना। जैसे क्लास हो रही है साथ साथ में कम से कम एक क्लास तो लेते रहो, ताकि दोस्तों लाइव क्लास लोगे तो ऐसे भी नहीं होगा। लाइव क्लास लेने के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे आप बाद में क्लास लेते हो तो आप थोड़ा आलस भी कर जाते हो कि बाद में ले लेंगे, और वो बाद आता नहीं है, फिर वो क्लास ऐसे की ऐसी अटकी रहती है। काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्लास को डाउनलोड करके रख लेते हैं लेकिन बाद में उनका पढ़ना नहीं होता। लेकिन लाइव क्लास लेना चाहिए। लाइव क्लास में क्या है, आप साथ के साथ में पढ़ते रहते हो फिर। ओके चले दोस्तों ये बताइएगा, जयपुर जिले को तोड़कर कितने जिलों का निर्माण किया गया है? पता है क्या होगा आंसर? जयपुर जिले को तोड़कर दोस्तों, जयपुर जिले को तोड़कर देखो जयपुर ग्रामीण बनाया गया है ना। जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी। और एक दोस्तों और कौन सा है, फलोदी, एक जो दुद्दू है वो भी आ गया, दुद्दू भी आ गया। सर हर संडे को ऐसे ही टेस्ट लिया करो। बिल्कुल, हम तो जैसे भी आपकी तैयारी अच्छी होगी वैसे ही बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। 3 जिले दोस्तों ना, 3 जिलों का निर्माण किया गया है। ऑप्शन, अरे 4 कैसे बता रहे हो? कौन सा आ गया चौथा जिला? अच्छा एक दोस्तों वो भी है, बिल्कुल सही बता रहे हो। एक कोटपुतली, जो कोटपुतली है ना वो भी आ गया। अरे हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, एक कोटपुतली भी तो आ गया, तभी बिल्कुल सही है। बिल्कुल दोस्तों 4 जिले हैं, कोटपुतली भी आ गया, ठीक है ना। अरे हाँ बिल्कुल सही है, कोटपुतली भी है, 4 जिले हैं दोस्तों। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन सी होगा, 4 जिले हैं, कोटपुतली भी तो है। बिल्कुल। अनूपगढ़ जिले का निर्माण किन 2 जिलों को तोड़कर किया गया था?
बताइए जल्दी से। बहरोड अलवर में था, ठीक है ना, बहरोड अलवर में था। कोटपुतली बहरोड दोनों को मिलाकर किया गया एक जिला। दोस्तों ये बताइए जल्दी से। देखो अनूपगढ़ जिले का जो निर्माण है वो 2 जिलों को तोड़कर किया गया है, बीकानेर और गंगानगर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बीकानेर जिला और गंगानगर जिला दोनों को तोड़कर अनूपगढ़ का निर्माण किया गया। ऑप्शन सी राइट है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 बताइएगा। राजस्थान में न्यूनतम जिले कौन सी संभाग में स्थित है? राजस्थान में सबसे कम जिले, न्यूनतम जिले हैं वो कौन से संभाग में स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बांसवाड़ा जिले में क्या है, सबसे कम जिले हैं बांसवाड़ा संभाग में। 3 जिले हैं, तीनों के बारे में दोस्तों हमने बता दिया आपको। प्रतापगढ़ है, एक है डूंगरपुर और एक है बांसवाड़ा। 3 जिले हैं बड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 919 4.7 किलोमीटर लंबा है, ये राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है? बताओ जल्दी से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सबसे बड़ा NH कौन सा है? NH 15 है, ये तो सभी को पता है ना। राजस्थान का सबसे बड़ा जो NH है वो कौन सा है? NH 15 है, ठीक है ना। NH 15 जो कि सबसे बड़ा NH है। सबसे छोटा कौन सा है? NH 919 सबसे छोटा है। NH 919 दोस्तों इसको हिग्योतर बीबी कहते हैं, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं? हिग्योतर बी के नाम से भी जाना जाता है। NH 919 को हिग्योतर बीबी कहते हैं। और ये दोस्तों पहले तो हम पढ़ते थे कि ये कहाँ पर है, अलवर में है, लेकिन अब अलवर तो आपको दूर दूर तक यहाँ पर दिख नहीं रहा। तो राइट आंसर हो जाएगा खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा खेरथल तिजारा। ये भी अलवर में स्थित है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ऑप्शन ए राइट आंसर है खेरथल तिजारा। अगला दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। भीम की डोंगरी पहाड़ी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? बताइए जल्दी से। भीम की डोंगरी ये भी पढ़ा है दोस्तों हमने, विराटनगर के नाम से। विराटनगर के बारे में पढ़ा था ना सभी ने। विराटनगर, भीम की डोंगरी कहाँ पर है? ये सारे के सारे दोस्तों जो राइट आंसर है वो अपना हो जाएगा यहाँ पे कोटपुतली बहरोड में है। ओके, ऑप्शन सी राइट आंसर है। कोटपुतली बहरोड में क्या है? भीम की डोंगरी नामक पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हो, क्या बात है, वेरी गुड दोस्तों, बिल्कुल सही है। देखो जो भी स्टूडेंट क्लास में अब जुड़े हैं, एक तो आप क्लास में डेली आया करो। आपको मुझे ये जरूर देखो दोस्तों, ध्यान रखना, डेली क्लास में आया करो। आपके लिए जो क्लास हो रही है वो रेगुलर, देखो शानदार इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है। एक ही तो क्लास हो रही है, बताओ आप एक उस क्लास में नहीं आ पा रहे, केवल एक क्लास हो रही है अभी आपके लिए। तो डेली सेशन में जुड़ा करो आप। ओके, आज की क्लास में तो अच्छे यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट है। अगर इतने स्टूडेंट डेली क्लास में होते तो क्लास में मज़ा ही कुछ और होता फिर तो आप डेली सेशन में जुड़ा करो, ठीक है दोस्तों। 2-4 क्वेश्चन आपको और पूछ ले क्या? चले फिर आप ये बताइए कि राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कौन से जिले में है? आपको ये बताना कि राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कौन से जिले में है? पहला क्वेश्चन तो आपके लिए ये है, बताइए जल्दी से। सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कौन से जिले में है? दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, पहले इसका आंसर दीजिए फिर दूसरा पूछेंगे आपको। चलिए, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कौन से जिले में? डीडवाना में है, क्या बात है, बिल्कुल सही बता रहे हो। डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। पहले तो हम नागौर पढ़ते थे ना, लेकिन आप ध्यान में रखना डीडवाना कुचामन में क्या है? सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि बरदर्रा, ठीक है ना, जो बरदर्रा है वो कहां पर है? बरदर्रा, शिवपुर दर्रा, ये कहां पर है? ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है। ओके, चलिए इसके बारे में बताइए जल्दी से। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। तीसरा जो क्वेश्चन आपके लिए है वो एक बार इसका आंसर दीजिए आप, फिर बाद में पूछेंगे आपको। चलिए, ये है दोस्तों ब्यावर में, ठीक है ना, ये कहां पर है? ब्यावर में है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए ये है कि जो
जैन विश्व भारती शिक्षण संस्थान है ना, जिसके बारे में हम कई बार पढ़ते थे, जैन विश्व भारती, जैन विश्व भारती जो संस्थान है वो कहाँ पर है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए होमवर्क के लिए है। ये क्वेश्चन मैं आपको कल वाली क्लास में आते ही बताऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कल वाली क्लास में आते ही आपको बता देंगे। बाकी आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। क्लास को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के पास में सभी को शेयर करना है। सेशन को डेली क्लास हो रही है। ये क्लास आपके लिए राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इस क्वेश्चन का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आपको क्या है कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों अपनी कल की क्लास में। गुड नाइट सभी को।